हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 6 हिंदी विषय है और ये वर्कशीट आपका भाग 5 है टिकट एल्बम का। ठीक है, ये अध्याय हमारा कंटिन्यू है और शिक्षा निदेशालय की ओर से ये वर्कशीट आपके लिए 4 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में बेटा हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को लगा उसकी एल्बम अब कूड़ा हो गई है, यानी उसके एल्बम को उसके मित्र पूछते नहीं थे, मजाक बनाते थे, इसलिए उसको लगा कि उसके एल्बम अब कूड़ा हो गई है। उस दिन उसने जैसे तय कर ही लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। राजप्पा अब इस मकसद से कहाँ पहुंच गया? नागराजन के घर पहुंच गया। अब हम आगे करेंगे। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो अब जो राजप्पा है वो नागराजन के घर चला गया है। ठीक है, कुछ देर बाद क्या हुआ, उसकी नागराजन की बहन जो है कामाक्षी वो ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। तो उसने उससे पूछा कि क्या तुमने भैया का एल्बम देखा है? तो उसने पूछा यानी उसने हूँ में जवाब दे दिया। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, यानी राजप्पा जो है वो हाँ नहीं कहना चाह रहा था। ठीक है, बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? कामाक्षी। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया यानी उसको अंदर ही अंदर जलन होने लगी। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो क्या एल्बम बड़ा हो गया? तो ऐसा उसने कहा। उसकी चिड़चिड़ाहट जो है वो साफ दिखाई दे रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही और फिर नीचे चली आई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। तो वहां जहां वह बैठा हुआ था वहां पर मेज पर किताबें बिखरी पड़ी थी, वह उनको देखने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। ठीक है, उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए, तो ऐसा उसके मन में आया। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा। क्या देखा? कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। फिर जल्दी से दराज खोली, एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। ठीक है, तो उस वही वाक्य जो उसके ऊपर लिखे हुए थे कि जो एल्बम चुराने वाला है वो बेशरम है, इस तरह की जो वर्डिंग लिखी हुई थी उसने वो पढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया। ठीक है, यानी कमीज के नीचे जो उसने उसको छुपा लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। यानी यहाँ पर क्या है, राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर उसका जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। अप्पू यानी कौन है? उसका दोस्त है। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे। ठीक है, तो उसने जो है उसने बताया कि तुमने सुना है कि नागराजन की एल्बम जो है वो क्या हो गई है, क्या हो गई है? खो गई है। और हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब हो गई। राजप्पा चुप रहा। तो राजप्पा ने जो है उसको राजप्पा कुछ नहीं बोला और चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। तो अप्पू ने पूरी बात जो है, जो कि नागराजन की एल्बम वो गुम हो गई है, उसने उसको बताया। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया यानी बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा और उसे फिर से छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। तो बेटा इसमें जो राजप्पा है उसने चोरी की है और मन ही मन उसको पता है कि उसने गलत काम भी किया है, इसलिए उसको नींद भी नहीं आई है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मन से ही आवाज़ आती है कि हमने ये काम गलत किया है। तो यहाँ पर राजप्पा ने भी गलत काम किया उसके एल्बम को चुरा कर। तो देखिए, इसलिए अब उसको नींद भी नहीं आ रही है। अब यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या है? नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या क्या बातचीत हुई? तो उनकी बातचीत हमने लिखनी है। तो हमने देखा था कि कामाक्षी जो है उससे पूछ रही है कि क्या तुमने भैया का एल्बम देखा है, बहुत सुंदर एल्बम है। तो ये सारी बातें जो है कामाक्षी यहाँ पर कह रही है।
सो यहाँ से आप आंसर करेंगे। देखिए कामाक्षी, कामाक्षी क्या कहती है, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा। राजप्पा, हाँ कामाक्षी बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतनी बड़ी एल्बम नहीं है। राजप्पा कहता है तुमसे किसने कहा। कामाक्षी कहती है भैया ने। राजप्पा कहता है बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो क्या एल्बम बड़ा हो गया। तो ये जो है दोनों के बीच में क्या होती है बच्चों, बातचीत होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। तो उसके अंदर जो है एक द्वंद कहते हैं ना, वो चला हुआ था। वो गलत काम कर रहा था, उसको पता भी था, ठीक है, लेकिन वो जो है फिर भी उसने क्या किया, एल्बम को चुरा लिया। वो डरा हुआ था कि अगर वो पकड़ा गया तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यहाँ से आप आंसर करेंगे। देखिए इसमें दिया गया है एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर उसका क्या हुआ, दिल जो है वो तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय राजप्पा का पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। राजप्पा को पता था कि वह गलत काम कर रहा है और ऐसा करने से वह पकड़ा भी जा सकता है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे बेटे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजप्पा को नींद जो है वो क्यों नहीं आ रही थी। एल्बम चुराने के डर के कारण उसको नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो ऐसा जो है आपकी कई वर्कशीट में आपसे पूछा जाता है। लास्ट वर्कशीट में भी आपसे पूछा गया था कि कौन से ऐसे शब्द हैं। तो आइए बेटा करते हैं आंसर इनका। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, राजप्पा को नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसने नागराजन का एल्बम चुराया था और वह डर रहा था। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, हेकड़ी, कूड़, तमतमाना और भिड़ाना, ये कैसे हैं, ये शब्द हैं जो शायद आपने ना भी सुने हों, ठीक है। तो ये आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है और आप इनमें से कौन सा तरीका अपनाओगे। तो देखिए जो टिकट एल्बम का शौक है राजप्पा और नागराजन दोनों का है, लेकिन यहाँ पर हम राजप्पा का फेवर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि राजप्पा ने बहुत मेहनत से टिकटें इकट्ठी की हैं। नागराजन को तो वो बनी बनाई एल्बम मिली है, उसने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, उसको नहीं पता कि टिकटें इकट्ठी कैसे करते हैं और उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों के तरीके में फ़र्क है, एक ने बिना मेहनत के बनाई है और एक ने जो है बहुत मेहनत से बनाई है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, राजप्पा ने टिकट एल्बम में टिकटें इकट्ठी करने के लिए टिकटें इकट्ठी करने के लिए काफ़ी जो है मेहनत की थी, जबकि नागराजन का टिकट एल्बम उसके मामा ने बना बनाया भिजवाया था। अतः नागराजन को इसके लिए किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और हम वही तरीका अपनाएंगे जिसमें परिश्रम किया गया हो। जो खुशी परिश्रम से बनाई गई चीज़ों से मिलती है वह बनी बनाई चीज़ों से नहीं मिलती, इसलिए हम राजप्पा का तरीका ही अपनाएंगे। तो ये जो है आप इसका आंसर लिख देंगे। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा हिंदी की 4 क्लास 6। एंड आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।